हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GMR जोन में। तो आज हम लोग परसेंटेज का अगला क्लास को करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में लगभग परसेंटेज का सभी चीज़ों को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और बेसिक सारा जितना भी था वो सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग सीख लिए थे। यानी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो परसेंटेज होता है, जैसे 66/2/3, 53/2/4, इस टाइप का जो फ्रैक्शन वाला सब जो परसेंटेज है उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, वहीं से आगे उस चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे। आज टाइप 1 का लगभग जितना भी सवाल है, टाइप 1 का सवाल हम बना देंगे, ख़त्म हो जाएगा। और जो भी इस सवाल का PDF होगा वो कमेंट सेक्शन में हम लिख कर देंगे, या फिर अगर जितना सारा अगर ख़त्म हो जाएगा तो आज ही PDF अपलोड हो जाएगा, या फिर जिस क्लास में ख़त्म होगा ये वाला PDF उस क्लास में हम अपलोड कर देंगे। तो हर एक टाइप वाइज जितना भी क्वेश्चन है, टाइप वाइज हम लोग बनाते चलेंगे। तो अभी सिंपल सब सवाल देंगे, कुछ जो परसेंटेज पर ही आधारित है। कुछ सवाल आप लोग बनाइएगा, कुछ सवाल को आप देखिएगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो आज लेवल 1 का यानी कि टाइप 1 का सवाल सब देखेंगे हम लोग। किस तरीके से हम लोग जो चीज़ पीछे सीखे हैं उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, समझिए। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रेशियो का पूरा क्लास हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो जाकर के रेशियो का पूरा क्लास पढ़िए। जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो जाइए, इससे पहले हम जो परसेंटेज का है कुछ एपिसोड है, शायद 3 या 4 क्लास हो गया है, 3 क्लास के आसपास या 4 क्लास के आसपास हो गया है, जाकर के आप उसको देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, समझिएगा। अब हम लोग बिना कुछ बोले क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझिए। देखिए, जैसे हम आपको बताए थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे मान लेते हैं ये 20% है। अब हम बोले थे 20% बराबर होता है 1/5, ये होता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये 20% बराबर 1/5 है क्या, समझिएगा। अगर आप देखिएगा ना तो ये जो 20% है 1/5, ये 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में ही 1/5 होता है। यानी किसी संख्या का आप या तो 20% निकालिए या फिर उसी संख्या का 1/5 निकालिए, दोनों बतवा विल बी सेम, दोनों बात सेम होगा। समझिएगा यहाँ हो क्या रहा है। अगर देखिएगा ना सही से तो 5 का 20% ही क्या होता है, 1 होता है। निकाल के देखिए, 5 का ही 20% 1 होता है। अगर हम बोले किसी संख्या में 20% आप जोड़िए, या फिर हम बोले फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में जोड़ने का बात आया तो 5 में क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। या तो हम उस संख्या में 20% जोड़े, या फिर हम बोले अगर फ्रैक्शन में हम ले ले, फ्रैक्शन में अगर हम इसको 5 ले ले तो 5 में क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा। तो आपको जितना भी परसेंटेज बताया गया है सभी में क्या होगा, सभी का परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा। और उसी फ्रैक्शन को आप देखिएगा कि नीचे जो है उसी का उतना परसेंट ऊपर वाला होता है। तो हम अगर किसी चीज में बोले कि अगर मान के चलो कि 200 है, अगर 200 में हम 20% जोड़े तो कितना होगा। तो 200 में अगर 20% जोड़िएगा तो 10% 20 और 20% 40, यानी 240 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम बोले यहां से फ्रैक्शन से बनाना शुरू करें, हम बोलेंगे अगर रेशियो को ले तो यहाँ 5:1 का रेशियो है, 5:1 का है ना। यानी कि पहले वाला और बढ़ाने वाला में 1:5 है। बट अगर हम देखिए तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। अगर हम बोले कि रेशियो में अगर बढ़ाना है, 5 में बढ़ाना है, तो 5 का 20% क्या हो जाएगा, 1। तो 5 का 20% 1 होगा। अगर 5 में हम 20% जोड़े तो 1 जुड़ेगा, यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 200 है ऑलरेडी पहले का, और यहाँ है रेशियो। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो का तुलना हम अपने उस निश्चित राशि से करेंगे। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी से, किसी का, अगर किसी सवाल में दिया हुआ है से या का, इस टाइप का कोई भी सवाल है तो हमेशा समझिएगा वो हमेशा नीचे वाला होता है, यानी तुलना हम हमेशा नीचे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस रेशियो को लेना, रेशियो, और अगर हम इसे निश्चित राशि से तुलना करें तो क्या होगा, ये है 200, और हम इसका तुलना अपने रेशियो से करेंगे तो तुलना हमेशा नीचे होगा। कोई झमेला, हमारा रेशियो और हमेशा
सवाल में एक निश्चित राशि रहेगा, हम उसी निश्चित राशि से अपना रेशियो का तुलना करेंगे और जो हमें निकालना होगा उससे गुना करेंगे। बस इतना ही छोटा सा डायलॉग है, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक में हम बोलेंगे। इसलिए जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। पूरा का पूरा अर्थमेटिक में हम इसी डायलॉग को लेकर के चलेंगे। समझ में आया? वैसे वास्तव में जानते हैं है क्या? ऐसे आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे इधर उधर तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि 5 रेशियो है तो 5 रेशियो का वैल्यू इसका मतलब 200 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 200/5 है, तो 6 रेशियो का वैल्यू गुना 6 करेंगे। 6 रेशियो का वैल्यू है ना 200/5 गुना 6, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या किए हैं, डायरेक्ट इसी चीज को हम यहाँ लिखने की कोशिश किए हैं। इतना नहीं करना है, इतना कीजिएगा फालतू समझ जाएगा। 5 रेशियो का वैल्यू इसके बराबर कीजिए, फिर 1 रेशियो निकालिए, तो बात यही है, यही कर रहे हैं, वही है ना। 1 रेशियो का वैल्यू 200/5, हम डायरेक्ट इसको किया है। यानी समझिएगा, इस सबको नजरअंदाज कीजिए, इस सबको हम लोग को नहीं देखना है। जिस तरीके से बोल रहे हैं बस उसी तरीके से आप चलिए, मैथ ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा। समझे? देखिए हम क्या बोले थे, अगर हम बोले कि 20% किसी चीज में बढ़ाएंगे, इसका मतलब 1/5 इसका 5 का ही 20% 1 होता है। अगर हम बोले 5 में 20% बढ़ाना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 में 20% बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। हम बोले 200 में हमको 20% बढ़ा करके कितना होगा, जो आने वाला संख्या वो कितना होगा। तो ऐसे तो 20% साधारण है, इसीलिए आप फट से कर दिए। तो इसी को हम रेशियो से देखेंगे कैसे होगा। 5 था यानी 200, यहां बोले 200 अपने अनुसार कितना है 5 है, तो 200 का 5 से तुलना करेंगे और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। ये हो गया 5 से 5 चौके 20, 0 6 चौके 24, ये ना 6 चौके 24 लीजिए 240, यही आया। बट यहां लफड़ा क्या हो रहा है कि 1/5 चलिए देखिए क्या था, यानी अगर हम बोले कि हमारा 5 रेशियो 5 से 6 हो गया हमारा संख्या रेशियो में, हम बोले 200 था 20% बढ़ाना है, तो अपना रेशियो में 5 से 6 जाना है, ये बोला 200 है अपने अनुसार 5 है, तो इसका तुलना इसी से कर दिए और निकालना हमको 6 है, 6 से गुना करके 240। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है, यहाँ 20% था इसीलिए आपको ये वाला सहूलियत लग रहा है। अब इसी 20 के जगह में अगर बोल दें कि चलिए एक सवाल ही देते हैं, इसको मिटाते हैं, एक सवाल ही देते हैं, अभी आपको फ्रैक्शन का वैल्यू समझ में आएगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 600 रुपया, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर का कीमत है 600 रुपये। 600 रुपये का तो मार्कर नहीं है, गरीब आदमी 600 रुपये का मार्कर कहाँ से लाएंगे, लेकिन समझिएगा ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर इस मार्कर का कीमत है 600 रुपया और हम बोले इस मार्कर का कीमत में हम 66.2/3% बढ़ाएंगे। 66.2/3% बढ़ाना है, ठीक है, समझिए। अगर हम बोले कि इसमें 66.2/3% बढ़ाना है 600 में, तो बताइए अब जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा। अब इसमें बनाइए, अब इसमें बढ़ा पाइएगा जल्दी, वहां 20% था तुरंत लिए बढ़ा लिए, अब यहाँ अब इसी सब सवाल के लिए, यही सब सवाल के लिए फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे आप देखिए 66.2/3 को कैसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, बताया है आपको ऑलरेडी, पहले नहीं पता है जाइए पिछला क्लास को देखिए, सही तरीके से पढ़िए, इसके बाद आगे आइए। देखिए 66.2/3 33.1/3% इज इक्वल टू होता है 1/3। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, 1/2 1/3 1/4 इस तरह से बता चुके हैं। और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान जितना भी होता है वो सारा का सारा पीडीएफ भी हम दे दिए हैं। आप पिछले क्लास का अगर आप जाके देखिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो वहाँ होगा उसका पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िए, उसको देखिएगा। क्या बोले 33.1/3 का होता है 1/3 और उसी का 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 1/3 का ही तो 2 गुना है। 33.1/3 का ही 2 गुना है ना, इसका मतलब इसका 2 गुना, तो 1/3 का 2 गुना 2/3, इसका मतलब 66.2/3 बराबर 2/3 हो गया। हम बोले इसमें 66.2/3 आपको वृद्धि करना है, ये मार्कर का मूल्य है,
और इसमें इतना वृद्धि करने के बाद हमको अगला मूल्य क्या होगा। तो थ्री में अभी हम क्या बताए, थ्री का ही 600 गुणा 2/3 तो 2 होगा। अगर हम मान ले कि थ्री है, मार्केट का कीमत 3 है, 3 टका है, ये तो खैर निश्चित राशि हो गया। हम अगर रेशियो में माने कि मार्केट का कीमत हमारा 3 रुपया है, तो इसी का 600 गुणा 2/3 2 होता है। तो इसमें अगर हम बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो रेशियो का मान हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। अब ये बोला 600 रुपया है, तो एक निश्चित राशि 600 हो गया और हमारे अनुसार 3 रुपया, इसका तुलना हो गया इसी से। बार बार देखिए, हमेशा पूरा अर्थमेटिक में ये डायलॉग चलता रहेगा। एक निश्चित राशि होगा और उसका तुलना अपने रेशियो से करना है और जो निकालना है उसे गुना करना है, बस। यानी इसका तुलना अपने रेशियो से, ठीक है, अपने रेशियो से इसी का तुलना, और जो निकालना है उससे गुना, बस। 600 है तो 600/3 और हमको निकालना है अगला मूल्य, तो 5 है तो 5 से गुना कीजिए। 3 से 3 दूना 6 यानी 200, 200 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो, 1000। आसानी से निकला, नहीं समझे। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। अब लेते हैं हम लोग शुद्ध रूप से सवाल को। अब समझ में आ गया कि हम लोग किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों चेंज कर रहे थे, बस यही सब कारण से हम इसको पढ़ाना था, अच्छा से बनाना है। अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को आपको सही से बनाना पड़ेगा, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए, और कैसे निकालना ये सारा का सारा हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहिए उसको देखिए। अब हम लोग देखते हैं सवाल को। देखिए सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था। यानी क्या है, अगर एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाता है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं कमा रहा है तो उसका वेतन वृद्धि, अगर वेतन में वृद्धि हुआ, 20% वेतन वृद्धि हुआ तो 24,000 हो जाता है। तो उसका पहले का वेतन क्या था, क्या पूछ रहा है। तो क्या पढ़ेगा, 20% वेतन वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यही है ना। मतलब अगर उसका वेतन 5 रुपया होता तो वो कितना हो जाता है, 20% वृद्धि होने के बाद 6 रुपया हो जाता है। यही तो 20%, 5 का 20% कितना, 1 होगा। यानी अगर उसका वेतन 5 टका होता तो क्या 6 रुपया हो जाता है, रेशियो में यही था। हम क्या बोले थे, एक निश्चित राशि हमेशा दिया रहेगा, यानी दिया हुआ रहेगा, ओकर तुलना ओकड़े से करना है, कोई झमेला। उसका तुलना क्या करना है, उसी से, और जो निकालना पड़ेगा उससे गुना। अब देखिए ये बोला है 20% वेतन वृद्धि होने के बाद, ठीक है, प्राप्त होने पर उसका वेतन इतना हो जाता है। मतलब 20% वृद्धि हुआ तब ना इतना हुआ, इसका मतलब यही ना है। 6 का वृद्धि 24,000 हो गया, ऐसा 20% वृद्धि हुआ तो 6 हो गया, ये बोला 24,000 हो गया, हम बोले 6 हो गया, बस ये से तुलना हो गया। मतलब क्या है, वो बोला 24,000 हो गया और हम बोले 6 हो गया, तो 24,000, ये बोला 24,000 और हम बोले 6, तुलना हो गया। अब क्या बोले, अगर निकालना क्या है पूर्व वेतन, तो पहले का वेतन क्या है 5, तो 5 से गुना, गलिए 6 चौके 24, 1 2 3 0 और 5 चौके 20 पड़े 1 2 3, यानी इसका वेतन 20,000 रुपया था और उसमें 20% का वृद्धि हुआ तो 24,000 रुपया मिला। ये हो गया आंसर। चलिए उतारिए, फटाफट उतारिए, खटाखट बनाइए, अगला सवाल को देखेंगे। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल है कि दीपक का वर्तमान आय 48,000 है। यदि उसके आय में 66.2/3% की कमी कर दी जाए तो नई आय क्या होगी। मतलब क्या है,
अगर उसका वेतन 48,000 है और 66.2/3% का कमी कर दे, तो हम आपको 66.2/3% के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? 33.1/3% इज इक्वल टू होता है 1/3। तो इसी का तो 2 गुना है 66.2/3। इसका मतलब 66.2/3% का वैल्यू इसी का 2 गुना होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। समझे? इसका मतलब है कि 66.2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। चूंकि 33.1/3 बराबर 1/3, तो 33 का ही तो उल्टा 66.2/3 है, इसका मतलब 2/3, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/3। ऐसे अगर बनाइए तो लंबा हो जाएगा, फ्रैक्शन से बनाना पड़ेगा। देखिए ये बोला 66.2/3% का वृद्धि, इसका मतलब 3 में 2 का वृद्धि, यानी 3 से अगर 2 वृद्धि की बोला कमी बोला। देखिए देखो का वर्तमान है 48,000 है, यदि उसके आय में 66.2% की कमी कर दी जाए, इसका मतलब 3 में 2 का, इसका मतलब क्या है? 3 में 2 का कमी, 3 का ही 66.2/3 2 है, तो 3 में 2 का कमी, जब 3 में 2 का कमी होगा तो 1 हो जाएगा। ये बोला कमी कर दी जाए तो नई आय क्या होगी, यानी पहले की आय कितना? 48,000 और हम कितना? 3, यानी उसका 48,000 हमारा 3 के बराबर है, तो निकालना है 1 का वैल्यू, है ना। इसका तुलना, ये बोला 48,000 अपने अनुसार 3, तो इसी से इसका तुलना होगा, और जो निकालना है उसे गुना कर दिए। आप 3 से कीजिए, 3 1 3, 3 1 7 18, ठीक है। 3 0 डायरेक्ट 16 पर 1 2 1 आधा। चलिए होगा जी। चलिए अगला सवाल जल्दी कीजिए। अब देखिए यह है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। सवाल सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है, पर सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, बड़ी आसानी से बनेगी। देखिए एक परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी विद्यार्थी का 25% फेल हो गए, यानी इसमें क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? 25% फेल हो गए और पास हुए विद्यार्थी की संख्या फेल हुए विद्यार्थी की संख्या से 600 अधिक है। मतलब मान लेते हैं, अगर आप देखिएगा तो 25% एक सीधा सीधा अमाउंट है, 25% 30%, ये साधारण परसेंटेज है, इसलिए पहला टोटल ले लीजिए। टोटल को आप 100 मान लीजिए, क्योंकि हम जब भी परसेंटेज का बात करते हैं तो परसेंटेज को हमेशा 100 से लेना ज़्यादा सही रहेगा। मार्कर किधर चला गया? दो गो मार्कर था, मार्करों किधर चल गया? मार्कर है, ये वाला मार्कर था, छोड़िए। चलिए देखिए, एक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी का 25% फेल हो गए, यदि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से 600 अधिक हो तो बताएं कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, लेकिन बनेगा बहुत आसान तरीका से। 25%, 30% इस तरह का, मतलब साधारण जब परसेंटेज हो तो इसको आप हमेशा 100 मान के बनाइए। मान लेते हैं कि टोटल जो है, टोटल 100 था, टोटल 100 स्टूडेंट था, उसमें से पास और फेल के बारे में बोला जा रहा है, तो मान लेते हैं पास और फेल का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 100 स्टूडेंट, उसमें से बोला जा रहा है कि विद्यार्थी की संख्या 25% फेल हो गया। अगर 25% फेल हो गया तो 100 में फेल 25, तो पास कितना हो जाएगा?
75, ये होगा। देखिए ध्यान से देखिए, टोटल 100, पास है 75 और फेल है 25, यानी 25% फेल हो गया। तो फेल अगर 25 हुआ है तो पास 75, तभी तो टोटल 100 स्टूडेंट होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 600 अधिक है, यानी पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 600 अधिक है। और हम बार बार आपको ये समझा रहे हैं कि हमेशा सवाल में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा और उस निश्चित राशि को अपने रेशियो से उसका तुलना किया जाएगा। बस पूरा अर्थमेटिक में मात्र एक ही डायलॉग है, हम हमेशा बोल रहे हैं कि अपना रेशियो और एक निश्चित राशि दोनों से हम तुलना करेंगे और जो हमें निकालना होगा उससे हम गुना करेंगे, बस इतना ही। देखिए पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 600 अधिक है, वो बोला 600 अधिक है। अपने अनुसार देखिए कितना अधिक है, 25 में 75 कितना अधिक है, 50 अधिक है ना। रेशियो में हमारा 50 अधिक है जबकि उसका 600 अधिक है, तो इसी से क्या करेंगे, इसका तुलना हो गया। अब हमको निकालना क्या है, आपको अगर पास निकालना है तो पास निकालिए, फेल निकालना है फेल निकालिए, जिसके अनुसार जो निकालना है उसको निकालिए। अगर हमको फेल निकालना है तो 25 से गुना करेंगे, अगर हम 25 से इसको गुना किए तो 25 दूना 50, 2 से यानी 300, यानी हमारा जो फेल वाला विद्यार्थी है वो कितना निकल गया, 300 टोटल। अब देखिए यहाँ से, अब अगर चाहे तो पास निकालिए, यहाँ 75 से गुना कीजिए, लेकिन उतना करके क्या फायदा है, गुना नहीं करना है उसको। देखिए 25 अगर 300 है तो पास 75 कितना हो जाएगा, इसी का 3 गुना है, 25 या 75, तो इसका 3 गुना 900, कोई झमेला। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये टोटल आपका विद्यार्थी निकल चुका है, यानी 600 अधिक था, 600 और अपने अनुसार कितना 50 अधिक था, 50 उसका तुलना उसी से किए, हमको फेल निकालना था, फेल से गुना किए, अब 300 निकल गया। 25 अगर 300 है तो 75 900 होगा, ऐसे ही। लेकिन बोला गया है इसमें सवाल में, वो तो बताएं कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, पास हुए विद्यार्थी की संख्या फेल हुए विद्यार्थी की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, प्रतिशत अधिक। देखिए है कितना अधिक है, पहले ये देखिए 300 से 900 यानी 600 अधिक है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर यहां आप देखिएगा ये लगभग 600 अधिक है, 300 ये अपने आप में 100% है, तो कितना अधिक हो गया, इससे 600 यानी 300 100% और फिर 300 100%, इसका मतलब ये 200% अधिक है। देखिए आराम से समझिए इसको, ये थोड़ा कंफ्यूज होइएगा। अगर वैसे निकालना तो वैसे भी निकाल लीजिए। अगर मान के चलिए 600 अधिक है तो 600 किए कितना में, 300 में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, गया 3 दूना 6, 200 हो गया 200%। लेकिन ये हो जाएगा बदनाम मेथड, इसको आप क्या कीजिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। देखिए 25 अगर 300 निकला तो इसी का 75 है, इसका 3 गुना है तो इसका 3 900 निकल गया। अब बोला कितना परसेंट अधिक है, तो 300 अपने आप में 100% है, तो ये 900 हो गया यानी 600 अधिक है। तो अपने आप में अगर 100% एक बार दीजिएगा 600 बनेगा, फिर 100% दीजिएगा तो 900 बन जाएगा, यानी 600 अगर 300 100% है तो 600 200% होगा, 200% आंसर। ऐसे डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, ये कितना अधिक है 200%, बस यही आपका आंसर निकल गया। अगर आपको बनाना चाहते हैं तो उसे बना सकते हैं, कितना अधिक है 600 अधिक है, किस में 300 में, हमेशा तुलना नीचे से होता है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, या तो आप ऐसे बना लीजिए ऐसे बना लीजिए जब ये। लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा सटीक रहेगा आपके नॉलेज को खोलने के लिए। और अगर धड़िया आसान बनाना है तो यहाँ है ये बनाइए, बट आप बनाइएगा इस मेथड से, इस तरीके से बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। समझ में आया, चलिए।